जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे, हर कठिनाई मिटे, हर मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए बिना देरी किए हम प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा में। श्री कृष्ण कहते हैं, कर भला तो हो भला। मित्रों, यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की गीता में समाई गहराई है। जब हम किसी के लिए बिना स्वार्थ के भलाई करते हैं, तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को कई गुना करके हमारे जीवन में लौट आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही फल तुरंत न मिले, पर वह अमूल्य होता है। आप किसी के लिए एक मीठा शब्द बोलते हैं, किसी को मुस्कुराहट देते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। ये सब कर्म आपके भविष्य का मार्ग रोशन करते हैं। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो, तब भगवान तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कर रहे होते हैं। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय कठिन हो तो भी अच्छा करते रहो, क्योंकि अच्छा कर्म कभी खोता नहीं और कठिन समय कभी ठहरता नहीं। यह जीवन एक यात्रा है, जहां हर मोड़ पर हम चुनौतियों से गुजरते हैं। लेकिन याद रखिए, भलाई का मार्ग भले ही कठिन हो, पर उसका अंत सदा सुखद होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की भलाई करने से पीछे मत हटो, क्योंकि हो सकता है तुम उसकी उम्मीद की आखिरी किरण हो। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो वही करुणा, वही भक्ति हमें श्री कृष्ण के और करीब ले जाती है। इसलिए मित्रों, भला करो, सच्चा बनो और विश्वास रखो। यह श्री कृष्ण का सीधा साधा संदेश है, जो हमें इस जीवन को शांत, प्रेमपूर्ण और सार्थक बनाना सिखाता है। जब हम किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, क्या हम सच में कुछ खोते हैं, या वो ईश्वर की नजर में जमा हो रहा होता है? श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यानी भलाई करो, लेकिन बदले में क्या मिलेगा इसकी चिंता मत करो, क्योंकि जो दिया जाता है वो कई गुना होकर वापस आता है। कभी रुपयों में नहीं, लेकिन सुख, शांति और करुणा में जरूर। भलाई एक बीज की तरह है, आप बोते हो, समय लगता है, लेकिन जब फल आता है तो छांव भी मिलती है और मिठास भी। एक गांव में एक दादी रहती थीं। हर दिन मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को खाना खिलाती थीं। लोग हंसते थे, क्या मिलेगा इसे, खुद के पास कुछ नहीं, फिर भी दूसरों को खिला रही है। एक दिन दादी बीमार हो गई, कोई पास ना आया, लेकिन वो गरीब, जिन्हें दादी ने कभी खाना दिया था, हर दिन बारी बारी से सेवा करने लगे। दवाइयां लाए, खाना बनाया, देखभाल की। गांव वालों की आंखें खुल गईं। जिसके पास कुछ नहीं था, उसी ने सबका दिल जीत लिया। कर भला तो हो भला, यही सच्चाई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, वही मेरे सबसे प्रिय भक्तों में आता है। कभी कभी हम कहते हैं, मैंने तो हमेशा अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? दोस्तों, ये मत भूलिए, ईश्वर कोई गणना नहीं भूलता। आज नहीं तो कल आपको उसका परिणाम जरूर मिलेगा। भलाई एक इन्वेस्टमेंट है ईश्वर के बैंक में, जहां ब्याज तो देर से आता है, लेकिन कभी डूबता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म हम दूसरों के लिए करते हैं, वही हमारे जीवन का असली मूल्य है, और यही कर्म लौट कर आता है। राहुल एक साधारण लड़का था। कॉलेज जाते हुए एक दिन उसने देखा, एक बूढ़े अंकल गिर पड़े हैं। सब लोग आगे बढ़ गए, लेकिन राहुल रुक गया, उन्हें सहारा देकर घर पहुंचाया। कुछ सालों बाद राहुल एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। वहां वही अंकल बैठे थे, कंपनी के मालिक। राहुल को बिना सवाल पूछे नौकरी मिल गई। कर्म लौट कर आता है, शायद राह बदलकर, लेकिन आता जरूर है। यही तो श्री कृष्ण का संदेश है। हर कर्म का फल निश्चित है। सुदामा ने श्री कृष्ण से कभी कुछ मांगा नहीं, बस प्यार था, भक्ति थी और नम्रता थी। लेकिन जब वो अपने बचपन के मित्र से मिलने द्वारका पहुंचे, कृष्ण ने राजमहल छोड़ दिया।
पैरों में गिर पड़े और खुद उनके पैर धोए। क्या मिला सुदामा को? सम्मान, सम्मान और श्री कृष्ण का अनंत प्रेम। श्री कृष्ण ने यह नहीं देखा कि सुदामा गरीब है, उन्होंने देखा वो भक्त है, निर्मल है और स्वार्थ रहित है। भक्ति और भलाई दोनों एक जैसे हैं। बिना कुछ चाहे, सिर्फ प्रेम से किया गया कार्य, वही सच्चा धर्म है। आज की दुनिया में सब कुछ लेन देन बन गया है। तू मेरे लिए क्या करेगा, तभी मैं तेरे लिए करूंगा। लेकिन जो व्यक्ति बिना कुछ सोचे, बिना बदले की भावना के भलाई करता है, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के करीब होता है। हम रोज सोचते हैं, क्या फर्क पड़ेगा मेरे एक अच्छे काम से? लेकिन ये ना भूलें, एक दीपक अंधेरे कमरे को भी उजास दे सकता है। आपका एक अच्छा काम किसी की जिंदगी बदल सकता है। भलाई का सबसे बड़ा फल क्या है? आत्मा की शांति। रात को चैन से सोने वाला इंसान वही है जिसने दिन भर किसी को चोट नहीं पहुंचाई। जिसके पास देने को सिर्फ मुस्कान है, वह भी भलाई कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दुख में दुखी होता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। तो दोस्तों, आज आपने जाना, भलाई करना केवल धर्म नहीं, ये आत्मा की उन्नति का मार्ग है। ये वो रास्ता है जहां से लौटने पर आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल जाता है। कर भला तो हो भला, सिर्फ कहावत नहीं, ये जीने की कला है। कल्पना कीजिए, कोई बूढ़ा व्यक्ति सड़क किनारे बैठा है, भूखा है। आप रुकते हैं, उसे खाना देते हैं और मुस्कुराकर पूछते हैं, कुछ और चाहिए बाबा? उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आपके लिए वह सिर्फ एक छोटा सा कर्म था, लेकिन उसके लिए आप कृष्ण के समान बन गए। यह वही कर भला है, जिसका हो भला कभी सीधे नहीं आता, लेकिन किसी मुसीबत में जब आप गिरते हैं तो वही दयालुता आपकी ढाल बन जाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन ध्यान रहे, जब कर्म भला होता है तो उसका फल सदा भला ही होता है, चाहे वह देर से आए, लेकिन आता जरूर है। जो दूसरों की भलाई करता है, उसका ईश्वर स्वयं रक्षक बनता है। क्योंकि भलाई सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, यह आत्मा की प्राकृतिक भाषा है। जब आप अच्छा करते हो तो आप केवल दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि अपने अंदर की मानवता को जिंदा रखते हो। किसी की मदद करना उसका बोझ उठाना नहीं, बल्कि अपने कर्म को हल्का करना है। माना दुनिया स्वार्थ से भरी है, लेकिन अगर आप एक दीपक भी बन जाओ तो अंधकार कम जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस अच्छा करता जा अर्जुन, मैं तेरे हर अच्छे कर्म का ध्यान रखूंगा। जब तेरा दिल साफ है, तेरा कर्म शुभ है, तो मैं स्वयं तेरा जीवन सरल बना दूंगा। इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम भला करते रहो, क्योंकि कृष्ण तुम्हारा साक्षी है। वो देख रहा है तुम्हारे कर्म और वो तुम्हारे भले का लेखा जोखा लिख रहा है। किसी के लिए दरवाजा खोलना, किसी को माफ करना, किसी की आंखें पढ़कर उसके दर्द को समझना, ये सब छोटे छोटे भले हैं जो ईश्वर की किताब में बड़े बड़े पुण्य बनते हैं। आपकी एक मुस्कान किसी का दिन संवार सकती है। आपका एक सहयोग किसी की जिंदगी बदल सकता है। जो आज तुम दे रहे हो, वही कल ब्रह्मांड तुम्हें लौटाएगा। दोस्तों, इस जीवन में बुराई की कोई सीमा नहीं, लेकिन अगर हम भलाई का दीपक बन जाएं, तो अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश फैल ही जाता है। इसलिए जीवन में भला करते रहिए, किसी के लिए उम्मीद बनिए, किसी की थकी आत्मा के लिए सुकून बनिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और आपने वीडियो को अंत तक देखा तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं करूंगा भला, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका हर एक शेयर किसी के जीवन में प्रकाश बन सकता है। और हां, ऐसी ही प्रेरणादायक और श्री कृष्ण के ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल विंपल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि
यहां हर शब्द है आपकी आत्मा से जुड़ा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा। श्री कृष्ण आपकी हर कठिनाई दूर करें और जीवन में सदैव प्रसन्नता रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।